हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर साहिल आपका ब्रोदर्स मल्टी ब्रांड में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना के लेकर आया हूं। सोच रहा हूं, बहुत दिन से सोच रहा था मैं कुछ बनाऊं आपके लिए, कुछ बेहतरीन बनाऊं, क्योंकि मैंने इस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, उस एरिया में मैंने एक चीज़ देखी है। यहाँ का व्यक्ति जो है ना, यहाँ का जो व्यक्ति है, अपनी ही बाइक से प्यार नहीं करता। अब फैक्ट देखना, प्यार नहीं करता। उसके जज्बात तो जो उसकी जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ से प्यार नहीं करता। उसको क्या करता है, एक घोड़े की तरह लिए चावक उसको दौड़ाने की सोचता रहता है, उसे खिलाने की नहीं सोचता कि वो मांग क्या रहे। वो हालत कर रखी है बाइक पे, वो उसे चढ़ना जानते हैं, उसे कुछ चलाना जानते हैं, लेकिन उससे प्यार करना नहीं जानते हैं यहाँ पर व्यक्ति। तो मैं उस चीज़ को बताना चाहूँगा। अगर मान लेता हूँ आप कोई भी अपनी बाइक में कोई भी काम कराते हैं तो बहुत ही सस्ता और ओरिजिनल सामान बहुत ही सस्ता पड़ता है। बस एक हमारा यहाँ का सोच है कि हम लोग नहीं करवाते, यार लोकल डलवा देता है, सस्ता पड़ेगा, कि वो करवाते हैं तो यार सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अपनी बाइक से प्यार करिए, अपनी बाइक से काम करें। आप अपनी बाइक को जितना प्यार करेंगे उतनी आप सेफ्टी रखेंगे। आप ग्राहक क्या, आप आपके कुछ ये वीडियो उनके लिए जो स्पेशल अपने ग्राहक को, अपने ग्राहकों के लिए ये वीडियो। आप जो मैकेनिक देख सकता है, जो मैकेनिक बाइक का हमारे लाइन का कोई भी मैकेनिक उसको देखेगा, उस चीज़ को वो समझाए, ग्राहक को बताए इस चीज़ को। ग्राहक भी अगर इस चीज़ को फॉलो करे जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये बाइक हमारे पास लीवो खड़ी हुई, ठीक है, ये मेरी बाइक है। देखो मैं अपनी बाइक से ना बहुत प्यार करता हूँ। छोटी सी कमी आती है, अभी फ़िलहाल इसकी गाड़ी धुआं दे रही है, ठीक है, तो मैं इसको जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग धुएँ ही कर दूँगा। अपनी बाइक से बहुत प्यार करता हूँ। अगर छोटी सी भी इसमें आवाज़ लगती है मैं तुरंत सॉल्व करता हूँ, और जेन्युइन ही डलवाता हूँ इसमें, लोकल नहीं डलवाता कोई भी पार्ट। क्यों डलवाता हूँ? क्योंकि मुझे ज़्यादा जेन्युइन पे विश्वास है, लोकल पे विश्वास नहीं है। मान लो तो मुझे ब्रेक शू डाल रहा हूँ, मैं लोकल डाल रहा हूँ, ठीक है, तो लोकल क्या है, आपके महीना 2 महीना 3 महीना बहुत बेस्ट चलेंगे। उसके बाद उनकी लेदरों की पकड़ ऐसी हो जाती है कि आप ब्रेक यहाँ मारोगे, गाड़ी वहाँ जाकर आधा किलोमीटर पर रुकती है। तो वो क्या होता है, पकड़ उनकी इतनी बेकार हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जेन्युइन की ब्रेक शू की कीमत, मान लेता हूँ आप मान लो स्प्लेंडर के ब्रेक शू डलवाते हो, 270 रुपये के ओरिजिनल ब्रेक शू आते हैं, और 150 रुपये के, मतलब 130 रुपये 150 के आसपास ब्रेक शू आते हैं, बड़े वाले ब्रेक शू स्प्लेंडर के लोकल। आप लोकल डलवा लेते हो। लोकल क्या है, 3 महीने 4 महीने ठीक चलेंगे, उसके बाद उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है धीरे धीरे। उनकी लेदरों की क्वालिटी ख़राब होती चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो पकड़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप अगर ओरिजिनल डलवाते हो तो ओरिजिनल ब्रेक शू आपकी पकड़ भी करेंगे। आप वो ब्रेक शू जहाँ लोकल 1 महीना 6 महीने के बाद ख़राब होने लगते हैं, वो ब्रेक शू साल भर के बाद में जाकर ख़राब होते हैं। या आप देखिए, आप 270 को गुणा कर लो तो 10 रुपये रोज़ भी नहीं पड़ा। आप 1 साल में भी डलवा रहे हो, या मान लो 7 या 8 महीने में आपके ओरिजिनल ब्रेक शू ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल तो है ना, सेफ तो है ना चीज़, आपकी गाड़ी को मेंटेन तो बढ़िया रख रही है, ड्रम काटने से बचाती है, ब्रेक प्रॉपर तरीके से लगाती है। लेकिन आप ओरिजिनल डलवाते हो तो ओरिजिनल चीज़ होगी ना। इसी तरह गाड़ी में आप कोई भी चीज़ ख़राब होता है, अब देखिए क्लच प्लेट डलवाता हूँ मैं स्प्लेंडर की। अगर क्लच प्लेट डलवाता हूँ ओरिजिनल तो 370 रुपये की ओरिजिनल क्लच प्लेट आती है, 380 रुपये की। अब रेट बढ़ गए तो फिलहाल है नहीं, लेकिन इतने की 370 से 80 रुपये की क्लच प्लेट आ रही है। प्लस आप क्लच प्लेट के साथ में अगर आप क्लच प्लेट डलवा रहे हैं तो प्रेशर प्लेट साथ में डलवाएं। उससे क्या होगा, आपकी क्लच प्लेटों का एक तो जो लेदर होता है क्लच प्लेटों का वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, उनका प्रेशर क्लच प्लेटों के साथ साथ प्रेशर प्लेट डलवाने से गियरों की हार्डनेस प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्लच की स्मूथनेस आ जाती है, उसके अंदर पिकअप और ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है गाड़ी के अंदर। और जो क्लच प्लेट 6 महीने चलनी होती हैं वहाँ साल भर चल जाती हैं क्लच प्लेट, ठीक है। तो आप कोशिश करें, अभी ज़्यादा नहीं है, मान लो अब 380 रुपये की क्लच प्लेट स्प्लेंडर की आ रही हैं, 100 रुपये उसमें ऐड और कर लो, 480 रुपये हो गए। अब 480 में 50 रुपये डालने के मिस्त्री मान लो तो 480 530 रुपये खर्चा होगा टोटल। अब 530 साल भर में गुणा कर लो तो भी 10 रुपये रोज़ का पड़ गया आपका। आप मुझे बताइए कि आप इतना अपनी बाइक के लिए इतना खर्चा भी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो मैं खाली मूवियल बदलवा लूँ गाड़ी में, तो क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको बता दूँ, क्या क्या दिक्कत नहीं आ सकती। देखिए, अगर आप हर बार सिर्फ सर्विस नहीं करवाते, सर्विस का मतलब क्या होता है, पूरी गाड़ी को मेंटेन तरीके से चेक करना बॉडी में कि हमारी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या किस वजह से दिक्कत आ रही है। और अगर खाली आप इंजन ऑयल ही चेक करवाएंगे, सर्विस नहीं करवाएंगे, तो आपकी एयर फिल्टर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ब्रेक शू भी ख़राब हो जाएंगे, ड्रम भी ख़राब, क्या पता गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ें कब कब ख़राब हो रही हैं। इसलिए आप प्रॉपर सर्विस करवाइए, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ अच्छी तरीके से चेक करवाइए मिस्त्री से, प्रॉपर मिस्त्री के पास में चेक करवाइए कि भाई हमारा कोई पार्ट ख़राब तो नहीं है। अगर वो ख़राब है
तो उसको कोशिश करें, अगर आप भी नहीं चेंज करवा रहे तो कोशिश करें उसे जल्द से जल्द चेंज करवाने की और ओरिजिनल डलवाने की। अब मैं आपको बारी बारी तरीके से बताता हूँ कि ओरिजिनल सामान कितना सस्ता पड़ता है, कि ये आपका दिमाग का खेल है कि मैं हल्का लोकल डलवा लूँ और 4 महीने बाद मिस्त्री का चेक हो जाऊँ, यार अभी डलवाए ब्रेक शो ख़राब हो गए। तो दोस्तों इसमें मिस्त्री की गलती नहीं होती, गलती आपकी है। आप लोग ओरिजिनल डलवाओगे, मिस्त्री को गलती आप ठहरा ही नहीं सकते किसी भी चीज़ में। आप ओरिजिनल डलवाओ, क्लच प्लेट और डलवाओ, ओरिजिनल डलवाओ। आप लोकल डलवाओगे 4 महीने बाद ओरिजिनल। अब मैं बताऊँ तो क्लच प्लेटों में फ़र्क क्या होता है ओरिजिनल लोकल में। लोकल आप क्लच प्लेट डलाओगे तो उनका लेदर जो है ना इतना हल्का होता है, मतलब इतना, मतलब आप उसमें नाखून गाड़ोगे ना तो वो अलग से दिखाई देगा। वो क्लच प्लेटों का लेदर इतना वैसा होता है कि वो क्लच प्लेट एकदम से शुरू में इतना बढ़िया पिकअप देंगे, ओरिजिनल का भी पिकअप नहीं होगा इतना बढ़िया। लेकिन जब वो धीरे धीरे चलेंगी तो उनका लेदर जो इतना हल्का होता है वो उतरने लग जाएगा। तो अब उसमें उतरेगा लेदर तो क्या रह जाएगा, खाली प्लेट, लेदर तो ख़त्म उसका। तो वो 3 महीने 4 महीने बाद 6 महीने बाद क्लच प्लेट ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आप मिस्त्री के पास आते हैं, भैया यार अभी 3-4 महीनों में क्लच प्लेट ख़राब होगी। तो गलती वैसा मिस्त्री की नहीं होती है, गलती आप लोगों की होती है इस चीज़ में। आप ओरिजिनल डलवाओगे, जो क्लच प्लेट 6 महीने चलती है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, वो क्लच प्लेट 6 महीने की जगह आपकी 1.5 साल चलेंगी। सेम केम चैन का हिसाब है। अगर केम चैन आप ओरिजिनल डलवाते हो, केम चैन में क्या फ़र्क है, केम चैन आती है ओरिजिनल 130 रुपये की, आप लोकल लेने जाओगे तो 80-90 रुपये की आती है। मतलब 20-30 रुपये के चक्कर में आप लोकल चैन डलवाओगे। तो खाली चेन न डलवाएं पहली बार। आप अगर मोटरसाइकिल का केम चला है, केम चैन मैं दिखाना चाहूँगा इस साइड में, इस सिस्टम होती है, ठीक है। केम चैन जो होती है वो मैग्नेट के हिस्से में होती है। मान लो ये लीवो है तो इसकी इस तरीके से होती है, ऊपर से नीचे तक खड़ा इंजन है। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर होगी तो उसका ऐसे होगा। अब मान लो इसमें मैं केम चैन डलवाता हूँ, तो केम चैन जो है ना वो 130 रुपये की ओरिजिनल आती है हीरो की। आप एजेंसी से भी खरीदोगे तो भी इतने की आती है, बाहर से खरीदोगे तो 10 रुपये का मात्र छूट होती है उसमें, ठीक है। तो आप मान लेता हूँ इसमें 130 रुपये चेन डलवाई मैंने, तो खाली आप चेन न डलवाएं, इसकी किट पूरी डलवाएं। किट में आपको मैं बता दूं कितना खर्चा आ जाएगा। किट आती है 470 रुपये की ओरिजिनल। अब 470 रुपये में आपके गाइड रोलर भी होंगे, केम चैन भी होगी, छोटी बड़ी जो गरारी होती हैं वो सब होगी। साथ में एक और चीज़ ले लें आप, 470 के साथ में एक पुश रोड जो आती है वो भी ले लें। 100 रुपये का फ़र्क होता है, 570 हो गए। 50 रुपये डालें, 630 रुपये, सेम क्लच प्लेटों के इस तरह हिसाब आएगा इसमें। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, आप मेरे पास में ये लिखित में देख के दूंगा, 10,000 से 12,000 की गारंटी। केम चैन 10 से 12,000 किलोमीटर तक आपकी केम चैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो, और नहीं भी चल रही तो साल भर तक आपकी गाड़ी में केम चैन के रिकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर अगर आप 10 रुपये रोज़ जोड़ते हैं तो महीने में 600 हो गए, तो आप साल में जोड़िए, आप इतना भी खर्चा नहीं, 1 रुपये भी रोज़ का नहीं पड़ा आपका। तो देखिए कितना कम खर्चा है इसका गाड़ी का, बहुत ज़्यादा कम। इसी तरह आप सर्विस में केम चैन अगर डलवाना चाहते हो केम चैन डलवा लें। फिर वही प्रॉब्लम आती है आपकी, एक सर्विस छोड़ के आप गाड़ी में जब भी सर्विस करवाते हैं तो ग्राहक को क्या होता है, आपको सर्विस करवानी चाहिए। सर्विस करवाते समय एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप सर्विस करा रहे हैं और आपने हैंडल के अंदर ग्रीसिंग नहीं करवाई, तो मिस्त्री से कहें भैया मैंने पिछली बार ग्रीसिंग नहीं करवाई, दूसरी बार में आप ग्रीसिंग हैंडल के अंदर कर दीजिए। मान लो वो ग्रीसिंग का 50 रुपये जा रहा है, लेकिन आपका हैंडल बेस्ट रहा है, हैंडल बहुत बढ़िया रह रहा है, हैंडल से आपकी गोलियां नहीं कटेंगी, रेसर ख़राब नहीं होगा। अब मान लो 400 से 350 रुपये का हैंडल का रेसर है, इसकी जो हैंडल का कौन साइड बोलते हैं वैसे इसको, आप क्या कहें जब लेने जाओगे तो उस पर लिखा होता है हैंडल का कौन साइड जो होता है ना इसका, जो कि हमारे यहाँ बोलते हैं रेसर। इसका जो रेसर है ये जो है ना, आप एक सर्विस छोड़ के 2 सर्विस छोड़ के इसके अंदर ग्रीसिंग करवाएं, बहुत ज़रूरी होता है ये ग्रीसिंग। ये जल्दी अगर आप ग्रीसिंग नहीं करवाते तो आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आने लगती है, हैंडल ढीला होता है जल्दी, ठीक है। आगे चल के गाड़ी आती है तो कट सीने आवाज़ आती है गाड़ी के अंदर, बैलेंस बिगड़ने लग जाता है हैंडल का, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब फिर क्या आता है, अगर मान लो आप 10, 20, 50 के चक्कर में उसे मन नहीं करवाते हैं, तो जहाँ आपका कंसेप्ट जल्दी मतलब 5 साल 6 साल 10 साल चलना चाहिए, वहाँ चलने जाता है साल भर, और गाड़ी में प्रॉब्लम वो आने की वजह से आपका 400-500 रुपये का नुकसान हो जाता है। लोकल डलवाओगे तो 2 महीने 3 महीना चलेगा, उसके बाद वही प्रॉब्लम आने लग जाएगी, बार बार आपको हैंडल खुलवाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ आप अपनी गाड़ी को जितना प्यारा रखोगे, जितनी अच्छी चीज़ रखोगे, ध्यान रखना उतना ही अच्छा चलाओगे, उतनी ही बढ़िया चलाओगे गाड़ी को। गाड़ी में हमेशा ओरिजिनल पार्ट डलवाएं, लोकल कभी ना डलवाएं, लोकल भूल के भी ना डलवाएं। आप थोड़ा सा लालच तो कर लोगे, लेकिन महीना बाद आप मिस्त्री को बदनाम करोगे, मिस्त्री के बारे में गलत सोचोगे कि मिस्त्री ने क्या कर दिया, कैसा काम करता है जो क्या मुझे प्रॉब्लम आने लगी।
तो इसमें मिस्त्री की प्रॉब्लम नहीं होती। लोकल पार्ट कोई भी डाले, कितना भी अच्छा दुनिया का मिस्त्री आ जाए, मैं यहाँ की वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कितना भी अच्छा आ जाए, अगर वो लोकल सामान डालता है और वो 4 दिन बाद प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें मिस्त्री की कोई गलती नहीं होती। आपको ओरिजिनल पार्ट डलवाएं। ओरिजिनल में हमेशा आपको जो चीज़ 6 महीने चलने वाली है वो साल भर से ऊपर चलेगी, इस बात की आपकी गारंटी है हमारी, ठीक है। आप इसी तरह आप कोई भी चीज़ हो गाड़ी के अंदर, छोटा से छोटा प्रॉब्लम लगता है, छोटी से छोटी चीज़ दिखती है आपको गाड़ी के अंदर, तो आप ओरिजिनल की डलवाए। बॉडी लाइन की आपके ऊपर बात है। देखो बॉडी लाइन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर आपकी बॉडी लाइन आप सोचते हो कि मुझसे सस्ती डलवानी है तो डलवा दो, वो लोग के ऊपर बात है। हम मान लो भाई 150 रुपये का स्प्लेंडर का आता है, 150-160 रुपये का मुझे लोकल डलवाना है, डलवा लो भाई, वो तो बॉडी लाइन है, उससे कोई गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें सारी शो खराब होगी, 4 दिन बाद खराब हो जाएगी। जेन्युइन की बात होती है, वो 6 महीने साल भर आप गाड़ी में धूप में रखोगे तो भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन लोकल जो है ख़राब हो जाती है जल्दी। तो वो बॉडी लाइन के बारे में कुछ नहीं करता। लेकिन ब्रेक शू, चैन सेट, इंजन का ऑल बॉडी पार्ट कोई सा भी हो, आप ओरिजिनल डलवाएं, लोकल के लालच में ना पड़ें। आप अगर जैसे नहीं डलवाने का बजट है तो आप 2 महीने 2-3 महीने 10 दिन 15 दिन, आप जो भी जितना भी आपको टाइम लग रहा हो उस टाइम से जल्द डलवाने की कोशिश करें और ओरिजिनल डलवाएं। उन ग्राहकों के लिए, उन भाइयों के लिए मेरे इस वीडियो को जो अपनी बाइक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो चाहता है भाई मेरा काम चल जाए, बस जुगाड़ हो जाए बस, तो भैया जुगाड़ हो जाएगा तो आप गाड़ी लेके जाओगे, धक्का मारोगे, जाहिर सी बात है मिस्त्री को बदनाम करोगे। गलती किसकी? मिस्त्री ने है, वो मिस्त्री ने काम करके दिया था, पता नहीं कैसे काम करके दिया और यार आ गए गलत गाड़ी में दिक्कत आ गई। ब्रेक शू डलवाओ, 270 रुपये के ओरिजिनल आते हैं मेरे भाई, साल भर से चलेंगे, 10 रुपये रोज़ का भी नहीं पड़ा। आप अपनी बाइक में इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। और कोई उन भाइयों मिस्त्रियों के लिए कि कोशिश करें कि आप ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें जेन्युइन सामान के ऊपर। ये मिस्त्रियों के लिए मैं बताना खासकर वीडियो बनाना चाहूँगा, जो मिस्त्री भाई काम करते हैं। अगर वो कहता है ग्राहक कि भाई मुझे नहीं डलवानी जैसे, तो अब मैं उनको लिए बता दूं कि ग्राहक कह रहा है कि भाई मुझे नहीं डलवानी जेन्युइन सामान मेरा 380 रुपये का आता है, तो उनके लिए कहें कि लोकल ना डालें, MK और भी मैकेनिको बहुत सारी क्लच प्लेट आती हैं, ये ना डलवाएं। अगर डलवानी है आपको तो मैं आपको लिस्ट मेरे पास में रखी हुई है, FCC की क्लच प्लेट डलवाएं, जो कि जेन्युइन के मुकाबले आप उसकी क्लच प्लेट 200 रुपये के आसपास आएंगी, 230-40 रुपये की क्लच प्लेट आपको मिस्त्री डाल के देगा और उसकी परफॉर्मेंस सेम वही रहेगी। लेकिन ये है कि वो जो 1.5 साल चलेगी क्लच प्लेट, वही आपकी 6 महीने चलेगी क्लच प्लेट, वो ये फ़र्क होता है, बस साल भर चलेगी। 2-4 महीने का फ़र्क होता है, क्लच प्लेट सेम वही होती है, ठीक है। और अगर जैसे मतलब आपको लग रहा है कि भाई मुझे नहीं डलवानी क्लच प्लेट, लोकल ही डलवानी है, तो वो आपका रिस्क रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि मतलब वीडियो जो है ना, वो क्लच प्लेट जो है ना, अगर वो ओरिजिनल ही डलवाएं। ओरिजिनल की बात जो है वो बात है वाकई। और जैसे मान लो तो हम कोई भी सामान डालने, जैसे स्विच है भाई, ये कंपनी से ख़रीदने जा रहे हैं, हमारी ये कंपनी का स्विच 700 रुपये का है, तो और हम बाहर से ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप बैरोक का, स्विस का, मिंडा का, इनका ले सकते हैं। ये बढ़िया कंपनी है और बेस्ट कंपनी है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी जैसे वो हीरो की हो, चाहे होंडा की हो, चाहे बजाज की हो, सब कंपनियों को मिंडा, पोनिक्स, ये इलेक्ट्रिक आइटम ये प्रोवाइड करती हैं। मिंडा होगी और स्विच कंपनी होगी, ये इलेक्ट्रिक आइटम, ये स्विच उन्हीं के आते हैं ज़्यादातर, ये गाड़ियों को उन्हीं को कंप्लेंट करती हैं। लॉक हो गया, लॉक आप मान लोकल ना डलवाएं। लोकल क्या करोगे आप, 6 महीने बाद आप लोकल के उसके जो चाबी आते हैं वो ऑटोमेटिक निकलने लग जाती हैं। ओरिजिनल डलवाएं, 700 रुपये के आसपास आता है स्प्लेंडर का, पूरी किट आती है, ओरिजिनल होती है, आप दिक्कत नहीं आएगी। आप साल 2 साल 3 साल तक उस लॉक में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। बस फ़र्क कितना है क्या, थिंकिंग का थोड़ा सा। आप अगर आप गाड़ी में क्वालिटी आप चेंज कर लो, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें, आप सामान को जेन्युइन कर लें, तो मेरे भाई गारंटी दे रहा हूँ आपकी गाड़ी में जल्द से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर दरवे मिस्त्री के नहीं खड़े होंगे। और थोड़ी नॉलेज आप अपने खुद रखिए कि मुझे मिस्त्री के पास में जाना है तो ये चीज़ मुझे कहनी है। जैसे मुझे सर्विस पे टायर खुलवाते मैं आपको वीडियो जल्दी बना के आऊँगा, सर्विस को दिखाते जाऊँगा। लोगों ने यहाँ क्या काम करा है, ग्रीस बैरिंगों में ना लगा के बाहर भी ग्रीस लगाते हैं। तो ये आपको ग्राहक को खुद देखना चाहिए कि मेरी गाड़ी में हर बार सर्विस करता हूँ तो मुझे कहाँ पर कौन सी चीज़ लगवानी चाहिए, कौन सी चीज़ क्या चीज़ करवानी चाहिए सर्विस के अंदर। तो ये चीज़ आपको ग्राहक को खुद का कायदा है। आप अपनी बाइक को अपनी तरह अगर समझ के रखिए, मेरे ये बाइक है तो मैं इसे अपनी जान की तरह बल ठोक रखता हूँ सब, ठीक है। छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको जल्द से जल्द ठीक करने लेता हूँ, लेकिन बजट के बजाय बाई टाइम बजट नहीं हो पाता तो मैं इसको थोड़ी दिन के लिए रोक देता हूँ। जैसे अभी मेरी गाड़ी धुआं दे रही है तो मैं इसको जल्दी से जल्द ठीक करवाऊंगा, मुझे चिंता है इस गाड़ी की, लेकिन अभी बजट के हिसाब से मैं इसको रोका हुआ हूँ। जिस दिन मेरा बाहर जाना हुआ, जहाँ पर खड़ा दिया है हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो मुझे जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन इसका इंजन खोल के प्रॉपर तरीके से खोलूँगा, इसका पिस्टन बोर करवाऊँगा इसका,
और बहुत बढ़िया तरीके से इसका काम करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी अपनी बाइक की चिंता है। तो मैं कहता हूँ जिस तरीके से मैं अपनी बाइक की चिंता करता हूँ उसी तरीके से आप अपनी बाइक की चिंता करिए। ज़्यादा महंगा कोई भी पार्ट नहीं आता, ये सब आपकी सोच की बात है। आप एक बार अच्छी तरीके से पैसा लगाइए गाड़ी के अंदर। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप कोई भी चीज़, आप मुझे बताइए बार बार ये चीज़ें खरीदना। अब ब्रेक शू आप डलवाते हो, 270 रुपये के ब्रेक शू आते हैं, तो 270 रुपये के ब्रेक शू आते हैं, वो 6 महीने में तो ख़राब नहीं हो जाते। जाहिर सी बात है, वो आपके रिकॉर्डिंग की बात है। देखो ख़राब होने की बात है कि आप जितनी बढ़िया गाड़ी को चलाओगे उतने ज़्यादा बढ़िया ब्रेक शू चलते हैं। चैन सेट हो गया, ब्रेक शू होगी, क्लच प्लेट होगी, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इनको कितना भी अच्छे तरीके से चलाओगे उतनी अच्छी तरीके से चलेंगी। जितना ख़राब तरीके से चलेगी इनकी कोई गारंटी नहीं होती। जितना ख़राब चलाओगे उतनी ही ख़राब तरीके से चलेंगे, उतनी जल्दी ये डैमेज होंगी। क्लच प्लेट, चैन सेट, टाइम इंजन, क्लच प्लेट, चैन सेट और ब्रेक शू, ये 3 चीज़ें कभी भी कंपनी के साथ गारंटी नहीं देती है कंपनी। ये आपको खुद को पॉसिबिलिटी बनती है कि अब मैं अपनी गाड़ी को जितना प्यार से चलाऊंगा उतनी जल्दी गाड़ी देगी। पहली दूसरी बात, आपको चैन सेट के रिगार्डिंग और ब्रेक शू की रिगार्डिंग आपको हर हफ्ते मिस्त्री के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मिस्त्री की गलती कोई नहीं होती। आप चैन सेट आज डलवाइए, हफ्ते भर में चैन सेट में क्या होता है, ढीली हो जाती है, आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो आपको हफ्ते भर में 15 दिन में आपको मिस्त्री के पास में जाना और भैया से कहना कि भाई ऑयल इसमें बढ़िया तरीके से नया ऑयलिंग करके और चैन टाइट कर दो, ठीक है। ये मिस्त्री का, ये मिस्त्री की गलती नहीं होती, ये सब आपकी गलती होती है। आप अपनी गाड़ी को खुद तरीके से चेक करिए। हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर आप अपनी मिस्त्री के पास में जाइए और ब्रेक टाइट करवाइए, ब्रेक चेक करवाइए, ठीक है। चैन टाइट करवाइए, चैन चेक करवाइए। कितना भी बढ़िया दुनिया का कितना ही बढ़िया मिस्त्री क्यों ना आ जाए, ब्रेक शू और चैन सेट, क्लच प्लेट, 3 चीज़ों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये कभी भी प्रॉब्लम होनी, ये नहीं कह सकता वो हाँ इतने किलोमीटर पे चलाएंगे। ये सब आपके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है कि आप किस तरीके से चला रहे हो। खासकर चैन और ब्रेक शू ये आपको हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको दिखाने पड़ेंगे ग्राहक को, ठीक है। तो आप मिस्त्री के पास में जाइए और भैया बोलिए कि मुझे चैन सेट की चैन की आवाज़ आ रही है, ये दिखाइए। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे मान लेता हूँ किसी चीज़ को लेके, ठीक है, गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो दूसरी बात, पहली बात, दूसरी, आपको हर मिनट में छोटी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी एक्सपर्ट मैकेनिक के पास में जाइए, भैया मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, मिस्त्री को दिखाइए, वो सोल्व करेगा। अगर मान लो वो सोल्व नहीं हो पाता तो उसको मौका दीजिए आपने। तीसरी बात, अगर मान लो मैं किसी भाई मिस्त्री के पास मैंने सर्विस करवाई, और सर्विस करवाते देखो मिस्त्री है, इंसान है, वो भूल चूक हर किसी से होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, ठीक, हर किसी से। मान लो कोई मिस्त्री ने काम करा इस गाड़ी में और भूल चूक होगी उससे, या मान लो सर्विस का काम के दौरान कोई भूल चूक ना भी हुई है, कोई एनी टाइम प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मशीन गिरी है, ये कब क्या प्रॉब्लम आ जाए कुछ नहीं कह सकता मिस्त्री भी, जिसने बनाई वो भी नहीं कह सकता कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि उस साल मैं आपको बताऊँ, मैंने हर कंपनी में, हीरो में, बजाज में 3 से 4 साल वर्क किया है। स्पेशल होंडा के अंदर मैंने काम किया 2 साल, हीरो के अंदर 1.5 साल काम करा है, ठीक है। सुजुकी के अंदर आज भी मेरे पास सुजुकी का शोरूम है, ठीक है। तो सुजुकी का मैं स्पेशल मिस्त्री हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर दिखती है, सर्विस के जैसे आज सर्विस करवाओ, उसके बाद मुझे छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, तो आप उस मिस्त्री के पास में जाइए कि भैया मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको ठीक कर लीजिए। आपने अभी मैं सर्विस करवा के ले गया, मेरे को 1 हफ्ता नहीं हुआ और गाड़ी के अंदर ये दिक्कत आने लगी, तो उसको दिखाइए, वो करके देगा। अगर उसके बाद वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप अपनी मर्जी से कहीं और ले जा सकते हैं, उसमें मिस्त्री को बोलते नहीं, वो मिस्त्री नहीं कर पा रहा उस सॉल्व को, या आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे। पहली बात, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। कोई भी मिस्त्री हो, हमेशा मिस्त्री आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके देगा। ऐसा नहीं तो चुमुचे मैकेनिक होगा तो मैं नहीं कह सकता वो ठीक करके दे, लेकिन कोई भी मिस्त्री हो आप उसको टाइम दीजिए, वो जितना कह रहा है मैं गारंटी दे रहा हूँ हर मिस्त्री की प्रॉब्लम सोल्व कर देता बाइक की, क्योंकि वो बैठा हुआ है 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ रोड पे। ऐसी कोई भी नहीं बैठ जाता रोड पे। उसने अपनी लाइफ के 10 साल दे रखे हैं, 5 साल दे रखे हैं, इसलिए अब वो अपने इसलिए 2 दुकान खोल के बैठा होता है, इसलिए वो गैरेज खोल के बैठा हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो आप अपनी गाड़ी को छोटी सी प्रॉब्लम होते ही दिखाएं, गाड़ी को दिखाएं, गाड़ी को समझें, गाड़ी को से प्यार करें, जैसे मैं करता हूँ। तो वीडियो इसलिए बनाई थी मैंने कि आप उस चीज़ को समझें और विचार करें। लोकल पार्ट अपनी गाड़ी में ना डलवाएं, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मैं। और कृपया करें, अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और अपनी गाड़ी को मेंटेन पर ध्यान रखें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, चलता हूँ मैं, आप सभी को नमस्कार।